व्यक्तिगत सिगरेट पर स्वास्थ्य चेतावनी लिखने वाला पहला देश कौन सा बना है? तो कनाडा। फोर्ब्स के अनुसार सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब कौन सा बना है? तो रियल मैड्रिड। किस राज्य सरकार ने नमो तेस्कारी महासम्मान योजना शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य ने। पर्वतारोहण का कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बनी है? तो यह बनी है शालिनी सिंह। किस राज्य की पुलिस ने ओपीएस क्लीन अभियान शुरू किया है? तो पंजाब की पुलिस ने। किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेन के इंजनों का नामकरण किया? तो उत्तर रेलवे। किस देश की कंपनी एल्स्टॉम 100 वंदे भारत ट्रेन बनाएगी? फ्रांस की। महाराष्ट्र में मौखिक स्वच्छता अभियान के लिए किसे स्माइल एम्बेसडर नामित किया गया है? तो सचिन तेंदुलकर। संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाले समुद्री गठबंधन से कौन सा देश हटा है? तो यूएई। दुबई में एफडीआई के शीर्ष स्रोत देश के रूप में कौन सा देश उभरा है? तो प्यारा देश भारत। किसने ड्रोन के माध्यम से दवा वितरण का सफल परीक्षण किया? दुबई। किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को? तो तेलंगाना राज्य ने। किसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन की अध्यक्षता हासिल की है? तो यूएई ने। फुकोट कर्नाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत ने किस देश के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? तो नेपाल के साथ। किस राज्य में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर बन रहा है? तो तेलंगाना राज्य में। किसने पीएम स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो हरदीप सिंह पुरी ने। किस आईआईटी ने पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के लिए एचसीएल टैंक के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए? आईआईटी खड़गपुर ने। जूनियर पुरुष एशिया कप हॉकी का खिताब किसने जीता? भारत ने। 2 जून को नई लिबरेशन वार गैलरी का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ढाका में। भगवान मुरुगन को प्रसन्न करने के लिए वैकासी विशाकम कहाँ मनाया गया? तो यह मनाया गया फ्रेंड्स तमिलनाडु राज्य में। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली मुथमिज सेल्वी किस राज्य की पहली महिला बनी है? तो तमिलनाडु राज्य की। किस देश में जलमग्न मिट्टी का ज्वालामुखी देखा गया? यह देखा गया नॉर्वे देश में। नासा ने अंतरिक्ष में एक नए चांद की खोज की है, उसका नाम क्या है? तो कवासी मून। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्री जनार्दन प्रसाद ने। तो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण डीजी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो श्री जनार्दन प्रसाद ने। सांची किस राज्य का पहला सौर शहर बनेगा? तो मध्य प्रदेश का। किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव नियुक्त किया गया? तो सेलेस्टे साउलो। किस देश में महंगाई दर बढ़कर रिकॉर्ड 37.97% पहुंची है? तो पाकिस्तान में। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहाँ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया? तो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ बिजली निर्यात हेतु समझौता किया? नेपाल के साथ। मंजीत ने किर्गिस्तान में WW रैंकिंग सीरीज कुश्ती में कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है कांस्य पदक। नाटो का आर्कटिक सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया है? तो फिनलैंड में। भारत ने मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निफस्ट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो उड़ीसा में। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस की मेजबानी के लिए बोली जीती है? तो यूएई ने। किस राज्य में अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर किया जाएगा? तो यह किया जाएगा महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य सरकार ने आरक्षण फार्मूले की समीक्षा के लिए विशेष पैनल का गठन किया है? तो मेघालय राज्य ने। किस पेमेंट गेटवे ने टर्बो यूपीआई सर्विस लॉन्च की है? तो रेज रपे ने। किसे यूपीएससी के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो विद्युत बिहारी स्वैन को। चीन के विरोध के बीच अमेरिका और किस देश ने व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो ताइवान। एम्स को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से मान्यता प्राप्त हुई है? तो किस एम्स को? तो एम्स नागपुर को। तजीम फयाद, क्या लिखा हुआ है? तजीम फयाज ने ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी जूडो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो जीता है रजत पदक। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत कहाँ
इंटीग्रेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना की गई? तो श्रीनगर में। किस मंत्रालय ने नेशनल कॉन्क्लेव ऑन स्पोर्ट्स टैंक आयोजित किया गया? स्पोर्ट टैंक आयोजित किया गया तो कपड़ा मंत्रालय ने। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व पर्यावरण दिवस। टाटा ग्रुप कहाँ में भारत की पहली लिथियम आयन सेल मैन्युफैक्चरिंग गीगा फैक्ट्री स्थापित करेगा? तो यह करेगा फ्रेंड्स गुजरात राज्य में। दुनिया के गुप्तचर प्रमुखों की गुप्त बैठक कहाँ हुई? तो सिंगापुर में। किस राज्य के भिवंडी में भारत का पहला कार्बन मुक्त गांव विकसित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र राज्य में। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो डेविस फ्रांसीसी को। याद रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, डेनिस फ्रांसीसी। NIRF रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो IIT मद्रास। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? तो मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है। G20 तीसरी एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो जेनेवा में। अभिनव शाह और गौतमी भनोट ने ISSF जूनियर विश्व कप में कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक। लेवेंडर महोत्सव मनाया गया है तो जम्मू कश्मीर राज्य में। किस देश के फुटबॉलर जलाइटन इब्राहिमोविच ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो स्वीडन के। किस राज्य सरकार ने हरित हाइड्रोजन के लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए? तो हिमाचल प्रदेश के। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आगे है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अब्दुल्ला मंडोस। ऐतिहासिक ढालपुर शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो असम राज्य में। किस देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो सूरीनाम। किस देश ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया? तो सूरीनाम देश ने। किस बैंक ने बेंगलुरु में प्रोजेक्ट कुबेर लॉन्च किया है? तो SBI ने। द हिंदू ग्रुप की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो निर्मला लक्ष्मण। किस देश की सरकार ने डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र पेश किया है? तो इजराइल। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में कौन सी यूनिवर्सिटी टॉप पर रही है? तो पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। सिद्धार्थ चौधरी ने एशियाई अंडर-20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक। IQ एयर द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दुनिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में कौन शीर्ष पर है? तो लाहौर। और दूसरे स्थान पर अपने भारत का है। ठीक है। किस देश ने एक दशक में अपनी उच्चतम मासिक मुद्रास्फीति दर्ज की है? बांग्लादेश। डीजल पनडुब्बियों के निर्माण के लिए मझगांव डाक ने किस देश के साथ समझौता किया? तो यह किया है जर्मनी के साथ। पहले भारत नामीबिया संयुक्त आयोग की सह अध्यक्षता की है? तो एस जयशंकर। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रूज किस देश के लिए रवाना हुआ है? तो श्रीलंका। किस बैंक ने अपने ATM पर UPI से नकद निकासी की सुविधा शुरू की है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा। किस देश ने 2030 तक प्रमुख फर्मों में महिलाओं को कम से कम 30% निदेशक बनाने का लक्ष्य रखा है? जापान। किस देश ने पहली स्वचालित उड़ान टैक्सी का परीक्षण किया है? इजराइल। किस राज्य ने नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना शुरू की है? तो उत्तर प्रदेश। DRDO द्वारा अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उड़ीसा में। कौन सा देश क्रूड स्टील का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है? तो यह बना है भारत। किस देश ने स्वास्तिक और अन्य नाजी प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बनाई है? तो यह बनाई है ऑस्ट्रेलिया देश ने। खाद्य सुरक्षा सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो रहा है केरल राज्य। भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड का खिताब मिला है तो टाटा ग्रुप को। किस देश ने अभ्यास क्या लिखा हुआ है? इक्साटा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो यह की है मालदीव ने। तो किस देश के अभ्यास कास्टा के छठे संस्करण की मेजबानी की है? तो यह की है मालदीव ने। CSE रिपोर्ट के अनुसार पर्यावरण के मामले में कौन शीर्ष पर है? तो तेलंगाना राज्य। इंडिया रैंकिंग 2023 के अनुसार किस संस्था ने समय श्रेणी में अपना पहला स्थान बरकरार रखा है? तो IIT मद्रास ने। किस राज्य का पहला जिला सुशासन सूचकांक जारी किया है? तो अरुणाचल प्रदेश। भारत, फ्रांस और किस देश ने अपना संयुक्त समुद्री अभ्यास शुरू किया है? तो UAE।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर पहले वैश्विक सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्रिटेन देश। किस राज्य सरकार ने शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य। 27 साल के बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ है? तो भारत में। तो 27 साल बाद किस देश में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ है? तो प्यारे देश भारत में। किस राज्य के पहले अशोक चक्र विजेता हवलदार अलबी डिक्रू का निधन हुआ है? तो केरल राज्य के। अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ जूनियर विश्व कप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। सागर परिक्रमा के 7वें चरण की शुरुआत किसने की है? तो पुरुषोत्तम रूपाला ने। कौन सा देश दुनिया का पहला डिजिटल सरकारी ब्रांड जारी करेगा? तो इजराइल देश। किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए फसल बीमा प्रीमियम में 100% सब्सिडी का विस्तार किया है? तो यह किया है मेघालय राज्य ने। दुनिया की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग कहाँ खुला है? तो यह खुला है चीन में। किस राज्य सरकार ने राज्य की आर्थिक स्थिति पर एक श्वेतपत्र जारी करने की घोषणा की है? तो हिमाचल प्रदेश। 10 जून 2023 को कौन सा देश 2030 तक ग्रिड के माध्यम से भारत के साथ ऊर्जा को एकीकृत करेगा? श्रीलंका। मर्सर के कास्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत में प्रवासियों के लिए सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो मुंबई। सर्वाधिक डिजिटल भुगतान के मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो भारत। फूल उत्सव मिंडोक कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख एवं कारगिल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पहले राष्ट्रीय प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो नई दिल्ली में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना का शुभारंभ किया है? हरियाणा राज्य के। कौन सा देश जुलाई 2023 तक बेलारूस में सामरिक परमाणु हथियार तैनात करेगा? तो रूस। 11 जून 2023 को किस बैंक ने अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने। एक बार फिर से देखो फ्रेंड्स, किस बैंक ने अड्यार इज मी अभियान शुरू किया है? तो फेडरल बैंक ने। आगे है, किस देश में निप्रो नदी पर कखोवका बांध टूटा है? तो यूक्रेन। AI सुरक्षा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्रिटेन में। किस राज्य सरकार ने फैमिली ID पोर्टल लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। किस देश ने CL20 की सुरक्षा में पर्याप्त वृद्धि का दावा किया है? तो यह क्या है? चीन देश ने। चर्चा में रहा अमचांग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में। किसने 2023 ITTF वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो फैन जेडोंग ने। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 किसने जीता? तो ऑस्ट्रेलिया ने। G20 विकास मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? वाराणसी में। वित्त वर्ष 2023 में कौन सा देश भारत में चौथा सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा है? तो UAE। किस राज्य में CM लर्न एंड अर्न योजना शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। कैरन काजी किस कंपनी के सबसे कम उम्र के सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हैं? तो स्पेस एक्स के। किस देश ने कोरिया को हराकर हॉकी जूनियर एशिया कप जीता है? तो भारत ने। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बढ़ते हैं आगे। किस IIT ने सौर ऊर्जा का उपयोग करके समुद्री जल से हाइड्रोजन उत्पन्न किया है? तो IIT मद्रास। किसने रिकॉर्ड 23वां पुरस्कार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता? नोवाक जोकोविच। 12 जून 2023 को केंद्र सरकार ने किसके नेतृत्व में मणिपुर में शांति समिति का गठन किया है? तो अनुसुईया उइके। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का 12वां संस्करण शुरू हुआ? तो मालदीव के बीच में। कहाँ पहला जनजातीय खेल महोत्सव संपन्न हुआ? तो भुवनेश्वर ओडिशा राज्य में। उड़ाई के नए CEO कौन बने हैं? तो उड़ाई के नए CEO जो है अमित अग्रवाल बने हैं। किसने फीफा अंडर-20 विश्व कप खिताब जीता है? तो उरुग्वे ने। उपविजेता है इटली। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर पहुंच गया है? तो गुजरात राज्य। 1 लाख रुपए प्रति शेयर का आंकड़ा छूने वाला पहला भारतीय स्टॉक कौन सा बन गया? तो MRF। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कारों के लिए 10,000 रुपये मासिक देने की घोषणा की? हरियाणा राज्य ने।
कौन सा विश्वविद्यालय 2023-24 में हिंदू अध्ययन केंद्र शुरू करेगा? तो DU। प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में। किस शहर की पुलिस ने 14 जून को नो होर्डिंग डे घोषित किया है? तो मुंबई शहर की। 14 जून को भारत में कहाँ स्क्वैश विश्व कप का उद्घाटन हुआ? चेन्नई में। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार सिंह बने हैं। किस रेलवे स्टेशन ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है? तो गुवाहाटी रेलवे स्टेशन ने। CNG से संचालित देश की पहली टॉय ट्रेन कहाँ शुरू हुई? तो यह हुई है राजस्थान में। किस राज्य में कृषि त्यौहार रज मनाया गया है? तो उड़ीसा राज्य में। RBI के पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला है? नागालैंड में। RBI ने पूर्वोत्तर में कहाँ अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोला? तो नागालैंड में। किसने इकबाल मसीह पुरस्कार 2023 जीता है? तो ललित नटराजन ने। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास को कहाँ गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है? तो यह मिला है फ्रेंड्स लंदन में। भारत के अंडर-17 एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में किसने पदक जीते हैं? कितने पदक जीते हैं? तो यह जीते हैं 7 पदक। G20 डिजिटल इकोनॉमिक वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ संपन्न हुई? यह हुई है पुणे में। किस राज्य का निमाड़ी जिला देश का दूसरा हर घर जल जिला बना है? मध्य प्रदेश का। बिहू कुह उत्सव मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। मुख्यमंत्री कहाँ के मुख्यमंत्री ने वन टाइम सेटलमेंट स्कीम का अनावरण किया है? तो दिल्ली के। IOC ने कहाँ विमान ईंधन, थोड़ा ऊपर कर लेते इसे, IOC ने कहाँ विमान ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए लाजाजेंट के साथ साझेदारी की है? तो हरियाणा के साथ। कौन सा राज्य धर्मांतर विरोधी कानून को खत्म करेगा? तो कर्नाटक राज्य। एशिया कप 2023 कहाँ खेला जाएगा? श्रीलंका एवं पाकिस्तान में। अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो तेलंगाना राज्य को। कहाँ के मुख्यमंत्री ने जेलों का नाम सुधार गृह किया है? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। पहली पंचायत रैंकिंग कहाँ जारी की गई है? तो जम्मू कश्मीर में। किसकी पुस्तक रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एंजिलाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो रामचंद्र गुहा की पुस्तक है रिबेल्स अगेंस्ट द राज ने एंजिलाबेथ लॉन्गफोर्ड पुरस्कार जीता है। और किसकी किताब है? रामचंद्र गुहा की। किस देश ने 41 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए हैं? तो चीन। पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन कहाँ किया गया? दुबई में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आत्मनिर्भरता पर परामर्श बैठक की अध्यक्षता कहाँ की है? बेंगलुरु में। FY 2022-23 के दौरान पवन ऊर्जा अपनाने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो राजस्थान राज्य। साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो G20 के तहत साइंस 20 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया है भोपाल मध्य प्रदेश में। विश्व बैंक के दक्षिण एशिया में किस देश ने अपनी पहली सड़क सुरक्षा परियोजना शुरू की है? तो यह शुरू की है बांग्लादेश ने। कहाँ दुग्ध संकल्प साथी मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो उत्तराखंड राज्य में। किस देश की संसद ने सहमति की आयु बढ़ाने के लिए विधेयक पारित किया है? जापान की। शिक्षा मंत्रालय G20 चौथी शिक्षा कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? पुणे। किसने RSL क्रिस्टोफर ब्लेड पुरस्कार 2023 जीता? पैटरसन जोसेफ ने। किसने जीता है फ्रेंड्स? पैटरसन जोसेफ ने। किसने हिंदुजा समूह के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो गोपी चंद ने। किस देश ने वाई ब्रेक योग एड ऑफिस चेयर शुरू किया है? तो भारत ने। अमेरिका में कहाँ पहला हिंदू अमेरिका शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? कैपिटल हिल। रक्षा मंत्रालय ने किस देश से 31 MQ-9B ड्रोन खरीदने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका। जूली लद्दाख नामक आउटरीच कार्यक्रम लद्दाख क्षेत्र में शुरू किया है? तो भारतीय नौसेना ने। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो यह है चीन के पास। भारत में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई? तो यह पाई गई है मिजोरम में। कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल हुआ? तो यह हुआ है फ्रेंड्स अमेरिका। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो गांधी शांति पुरस्कार 2021 से। महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुबई। भारत की पहली
महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो दुबई में। यह भारत की है और दुबई में आयोजित किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे कि किसने स्क्वैश विश्व कप खिताब जीता है? तो ये जीता है मिस्र ने। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार किसे मिला? तो यह मिला है मध्य प्रदेश को। स्पेस एक्स ने किस देश के लिए सेटरिया फर्स्ट संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो यह किया है इंडोनेशिया ने। किस राज्य सरकार ने गृह ज्योति योजना शुरू की है? तो कर्नाटक राज्य ने। भारत ने किसे हराकर इंटर कॉन्टिनेंटल कप जीता है? तो लेबनान। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ। किसे पनामा में भारत का पहला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो सुमित सेठ को। किसे यूरोपीय निबंध पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? अरुंधति राय। निबंध है आज़ादी के लिए। किसने कैनेडियन ग्रां-प्री जीता है? तो यह जीता मैक्स वेस्टपर ने। किस राज्य सरकार ने सहकारिता नीति 2023 अपनाई है? तो यह अपनाई है मध्य प्रदेश ने। भारतीय सेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अभ्यास खान इक्वेस्ट 2023 में भाग लिया? तो यह लिया है फ्रेंड्स मंगोलिया। कौन अमेरिकी इतिहास में पहली मुस्लिम महिला संघीय जज बनी? तो नुसरत चौधरी। फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला ब्लास्टिक देश कौन सा है? तो इस्टोनिया। 21 जून 2023 को G20 पर्यटन कार्य समूह और पर्यटन मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो गोवा राज्य में। वैश्विक लैंगिक समानता सूचकांक में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो यह रहा है आइसलैंड देश। यूरो 2024 के शुभंकर के रूप में टेडी बियर का अनावरण किया गया? तो यह किया गया जर्मनी ने। जर्मनी शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो सलमान रुश्दी को। जर्मन शांति पुरस्कार सलमान रुश्दी को मिला है। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण कहाँ होगा? तो यह होगा बिहार में। भारत की सबसे मूल्यवान निजी कंपनी कौन सी बनी? तो यह बनी है रिलायंस। भारत ने किस देश को कॉर्वेट INS कृपान उपहार में दिया है? तो वियतनाम। कनाडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में प्रमोद भगत ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक। स्टार्टअप इकोसिस्टम वैश्विक सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिलिकॉन वैली। EIU द्वारा जारी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में कौन शीर्ष पर है? तो वियना। उत्तर भारत के पहले इस्कन बैंक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह हुआ है नई दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने विट्ठल रुक्मिणी वारकरी बीमा छात्र योजना शुरू की है? महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य सरकार ने गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए लेड-CS लागू किया है? तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। प्रतिष्ठित प्रोफेसर कोट्ठापल्ली जयशंकर पुरस्कार किसे मिला है? तो आचार्य N गोपी को। कहाँ एक पुरातत्वविद द्वारा मध्यपाषाण युग रॉक पेंटिंग की खोज की गई? आंध्र प्रदेश में। भारत का सबसे आकर्षित नियोक्ता ब्रांड कौन सा बना है? तो टाटा पावर। राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक लोगों को एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड कहाँ बनाया गया? तो यह बनाया गया है फ्रेंड्स सूरत में। भारतीय सेना ने अभ्यास, ये क्या लिखा है, NG सायत्रा फर्स्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। तो भारतीय सेना ने अभ्यास एंजियस्त्रा फर्स्ट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लद्दाख में। फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2023-24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.3%। 23 जून को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। याद रखना 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस। कहाँ में पहला ओलंपिक स्पोर्ट्स सप्ताह शुरू हुआ? तो सिंगापुर में। किसने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय खेल फिल्म महोत्सव की मेजबानी की है? कोलकाता ने। किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों को फीस में 50% छूट देने की घोषणा की? महाराष्ट्र राज्य ने। कौन सा देश भारत में 2 नए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? अमेरिका। किस राज्य सरकार ने पॉलिटेक्निक चलो अभियान शुरू किया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने। फेस ऑथेंटिकेशन फीचर के साथ PM किसान मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। किसने दुग्ध प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए NDDB के साथ साझेदारी की? हिमाचल प्रदेश ने। किस IIT ने क्लाउड सीडिंग के लिए सफलतापूर्वक परीक्षण उड़ान आयोजित की है? IIT कानपुर। देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो तेलंगाना में। तो
देश की सबसे बड़ी निजी रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो तेलंगाना में। यूएस चिप की दिग्गज कंपनी माइक्रोन भारत में कहाँ सेमीकंडक्टर असेंबली स्थापित करेगी? गुजरात राज्य में। रेयान रजमी ने एशिया अंडर-21 स्नूकर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक। गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ में बलिदान स्तंभ का उद्घाटन किया है? तो श्रीनगर में। पेटीएम ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के साथ। हाल ने भारतीय वायुसेना के हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो जेई एरोस्पेस के साथ। किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 जीती? यह जीती है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश ने। भारत और किस देश ने जांच के लिए पारस्परिक कानूनी सहायता संधि पर हस्ताक्षर किए? बेल्जियम। बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित करने के लिए किस राज्य सरकार ने PCTS मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान। ओडीआई में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए? तो साई हॉप। आर्टेमिस प्रोग्राम में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो प्यारा देश भारत। किसने 200 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने। मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से किसे सम्मानित किया गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ब्रिटेन में डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया? तो गायक संगीतकार शंकर महादेवन को। इफिको ने नैनो लिक्विड यूरिया के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो अमेरिका के साथ। वित्सता महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो जम्मू कश्मीर में। एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर है? तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी जो कि चीन की है। किस आईआईटी ने विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा का प्रस्ताव रखा है? तो आईआईटी मद्रास। किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना की शुरू की है? तो यह तमिलनाडु। किसे मोस्ट पीरियड वर्क प्लेस फॉर 2023-24 पुरस्कार मिला है? एनटीपीसी को। कहाँ 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो मुंबई में। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत मनाया गया है? तो भारत। एशिया में अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष स्रोत मनाया गया भारत में। स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत बढ़कर 3000 करोड़ रह गया है? तो 11%। किसने नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो NHAI ने। किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। भारत और किस देश ने नई रक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च की है? तो अमेरिका। इंडस एक्स जो है अमेरिका ने लॉन्च की है। कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? कहाँ भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? तो नई दिल्ली। किसने अपनी नई पुस्तक सिम्फनी टू जैज जारी की है? तो अंकित खेमका। ब्रिक्स CCI महिला वर्टिकल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो रूबी सिन्हा को। किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए है? तो IOB के साथ में। तो किस बैंक ने तमिलनाडु राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो IOB बैंक के साथ। यह हुई फ्रेंड्स पूरी 12 महीने की मैराथन क्लास यहाँ पर ख़त्म। ठीक है, तो अगस्त से लेकर जो जून तक की 12 महीने की क्लास थी यह आप लोगों के लिए कंप्लीट करा दी गई है फ्रेंड्स। वीडियो अगर पसंद आया होगा और आपको मेहनत इसमें दिख रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए आप दैनिक स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से इसका PDF आपको मिल जाएगा। और अन्य वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ जाइएगा। और अगर आपने नहीं देखे हो कौन कहाँ नियुक्त है, पुरस्कार सम्मान, किताबें, लेखक और ढेर सारे जो पर्यावरण जो होती है मतलब स्पीडी करंट अफेयर्स में जो टॉपिक होते हैं वह सारे के सारे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पर्यवेक्षण, पर्यावरण परिदृश्य और जो भी जितने भी टॉपिक है वह सारी की सारी जो है लिंक दिए हुए हैं, वहाँ जाइएगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। तो यह हुई फ्रेंड्स 12 महीने की क्लास। जय हिंद, जय भारत।